Welcome back in the Career Planet. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक विभिन्न तरह के एक्सरसाइज पर बारीकी से फोकस किया, जिसमें हम लोगों ने यूजेज ऑफ डूडज के बारे में देखा, हम लोगों ने यूजेज ऑफ एमिजार के बारे में देखा, यहाँ तक कि हम लोगों ने द आर्टिकल्स के बारे में भी देखा. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ टू. बहुत तेरे बच्चे का कहना है कि ये रिमूवल ऑफ टू है तो है क्या. वेरी सिंपलेस्ट एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. अगर अंग्रेजी ग्रामर का सबसे कोई आसान सा चैप्टर है तो वो है आपका रिमूवल ऑफ टू. चलिए देखते हैं क्या है रिमूवल ऑफ टू. ये देखिए, रिमूवल ऑफ टू ये आपके अंग्रेजी ग्रामर का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रिमूवल ऑफ टू. अब प्रश्न उठता है, ये रिमूवल ऑफ टू अंग्रेजी ग्रामर की किस चैप्टर से लिया गया है. तो वेरी इजी सा मैटर है. रिमूवल ऑफ टू is taken from removal of two. देख रहे हैं भाई, removal of two is taken from ट्रांसफॉर्मेशन. ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है आपको ट्रांसफॉर्मेशन से. किसी ने कहा रिमूवल ऑफ टू किससे लिया गया है, तो इन द इजी वे आप कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ टू इज टेकन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन. रिमूवल ऑफ टू जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन से लिया गया है. which means only changing their words but never का मतलब कभी नहीं, never changing their meanings. ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रिमूवल ऑफ टू जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन से लिया गया है. which means जिसका मतलब होता है कि only for only changing their words, केवल व केवल उसके शब्दों में तो परिवर्तन होता है, but never changing their meaning, लेकिन उसके अर्थों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है. अब कहेंगे वो कैसे, तो देखिए, रिमूवल का मतलब होता है टू रिमूव. रिमूवल का मतलब होता है टू रिमूव, और टू रिमूव का मतलब होता है हटाना. टू रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना. ऑफ एक कनेक्टर का काम करता है, ऑफ एक प्रीपोजिशन का काम करता है. मिस्टर, यह ऑफ जो है एक कनेक्टर है जिसका मतलब क्या होता है, का, के, की. अब हर हाल में क्या करना है, हर हाल में इस टी डबल और टू को क्या कर देना है, हटा देना है. रिमूवल ऑफ टू हमें ये बतलाया कि यह जो है ट्रांसफॉर्मेशन से लिया गया है, और इसका मतलब होता है कि उसके शब्दों में तो परिवर्तन होता है, बट उसके मीनिंग में, उसके अर्थों में कहीं से कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है. अब देखिए डियर स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ टू से रिलेटेड आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. ये बहुत ही, मैंने कहा, नॉट सिंपल और सिंपलेस्ट होता है. ग्रामर का यह एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही आसान होता है. चलिए उसको इस आसान ढंग से देखेंगे कि आपके दिलों और दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाएगा. देखिए,
तो आपने देखा रिमूवल का मतलब टू रिमूव होता है, ऑफ का मतलब काके की होता है, किसको रिमूव करना है, टी डबल ओ टू को रिमूव करना है। चलिए एज फॉर एग्जाम्पल के जरिए आप इसको देख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के जरिए देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। क्या क्वेश्चन दे दिया गया भाई? ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता। और ब्रैकेट में लिख दिया, रे बाबू साहब हाली हाली इसको क्या कर दो, टू रिमूव कर दो। हाली हाली क्या करो, टू रिमूव करो। तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। आपके सब्जेक्ट के रूप में ही है तो ही के बदले ही लिखेंगे। एक्चुअली वर्ब क्या है? इज है तो इज ही होगा। इस टी डबल और टू के बदले में आपको सो लेना होगा। ही इज सो। उसके बाद वीक है तो वीक ले लीजिए। इस टी और टू के बदले में आपको क्या लेना होगा? दैट लेना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट की ओर आइए। सब्जेक्ट के रूप में अगर डियर स्टूडेंट ही रहेगा तो ही लेना होगा, अगर सी रहेगा तो सी लेना होगा, अगर इट रहेगा तो इट लेंगे। बट एक बात और गौर करेंगे आप लोग, अगर ही के जगह कोई नाम रहता मैस्कुलिन जेंडर का, राम श्याम मोहन सोहन, उसके बदले में भी आपको ही लेना होता। अगर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर फेमिनिन जेंडर का कोई नाम रहता, प्रिया सुप्रिया, रेखा सुलेखा, तो उसके बदले में आपको सी लेना होता। अगर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ कोई भी वस्तु का नाम रहता, जैसे चेयर रहता, टेबल रहता, आपका लोटा थाली बाटी रहता, तो वस्तु के लिए यहाँ पर आपको हर हाल में क्या ले लेगा? आपको हर हाल में क्या लेना होगा? आपको हर हाल में वस्तु के लिए यहाँ पर इट लेना होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा ही के बदले में ही लिखा, इज है तो इज लिखा, टी डबल ओ टू के बदले में आपने सो दिया, वीक है तो वीक डाल दिया। इस एगो टी ओ टू के बदले में डैट, बट टी डबल ओ टू के बदले में सो लेना है। यही बात दिमाग में हर हमेशा रखना है। तो एक टी ओ टू के बदले में आप लोगों ने डैट लिया, सब्जेक्ट के रूप में ही था तो आपने ही ले लिया और तुरंत अपने पॉकेट से क्या निकाला? कैन नॉट निकाला। दैट ही कैन नॉट वॉक है तो वॉक लिख दिया। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट के रूप में ही था तो ही लिए, सब्जेक्ट के रूप में सी रहेगा तो सी लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इट रहेगा तो इट लेंगे। अगर कोई पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का नाम रहेगा उसके बदले में ही लेंगे। अगर कोई स्त्री जाति का नाम रहेगा उसके लिए सी लेंगे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी तो हर हाल में उसके लिए आपको सी लेना होगा। क्लियर हो गया? अब बहुत तेरे बच्चे के माइंड में ये बात होगा कि भाई एगो टी डबल ओ टू से जुड़ा था तो हम लोगों ने ऐसे बनाया, यहां पर ही इज टू वीक टू वॉक, ऐसे मैंने बना दिया। एक टी डबल ओ टू के बदले में सो लिया, एक टी ओ के टू के बदले में दैट लिया। बट कोई कोई रिमूवल ऑफ टू का सेंटेंस जो है डियर स्टूडेंट, एक ही टी डबल ओ टू से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको आप कैसे टू रिमूव करेंगे, उसको आप कैसे आसानी से बनाने का काम करेंगे, उसका एक नहीं दो तरह के तजुर्बा मैं आपको बताऊंगा और वो भी वेरी इजीएस्ट मेथड के जरिए, जिसको आप आसानी से नजरों के जरिए देख सकते हैं। देखिए, एक ही टी डबल ओ टू से अगर कोई रिमूवल ऑफ टू का सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, जैसे कहा गया द टी इज टी डबल ओ टू हॉट, ये सेंटेंस आपको दे दिया द टी इज टू हॉट और कह दिया बउआ टू रिमूव, इसको क्या करना है? टू रिमूव कर दो हाली हाली। तो आप दिमाग लगाओगे
कि भाई यहाँ T-O-O-2 था और एक और 2 था, तो T-O-O-2 था तो इसके बदले में मैंने 100 लगाया, और एक TO2 था तो उसके बदले में हम लोगों ने डेट लगा दिया। बट यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है, तो अलग ढंग से बारीकी से फोकस करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द टी इज टू हॉट, यानी कि चाय जो है जरूरत से ज्यादा गर्म है। मिस्टर चाय को जितना गर्म होना चाहिए उतना नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा गर्म है। तो इस कदर इसको बनाएंगे। फर्स्ट मेथड इसका देखिए, इसका फर्स्ट मेथड, द टी इज, इस T-O-O-2 को गौन कर देंगे, और हॉट का CD फॉर्म क्या होता है, हॉटर। द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड के जरिए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, हाली यहाँ दिमाग लगाइए। द टी इज हॉटर देन इट शुड बी। एक में आपने देखा किसका यूज हुआ, इट इज प्रॉपर का फर्स्ट मेथड में, और दूसरे मेथड में आपने क्या देखा, इट शुड बी का यूज हुआ। पहला मेथड में क्या देखा आपने, इट इज प्रॉपर, और दूसरे मेथड में आपने क्या देखा, इट शुड बी। बट मामला क्या था, मामला ये था डियर स्टूडेंट कि ये द टी इज टू हॉट, एक ही T-O-O-2 से जो रिमूवल ऑफ टू का सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, तो उसको आप आसानी से क्या करोगे, तो आसानी से आपको हॉट का जो हॉट क्या है, हॉट एक एडजेक्टिव है, और इस हॉट को CD फॉर्म में बदलते हैं तो हमें क्या मिलता है, हॉटर मिलता है, और देन इट इज प्रॉपर अपने तरफ से लगाएंगे। इसको आपने फर्स्ट मेथड से बना दिया। दूसरा मेथड भी द टी इज लिखेंगे, हॉट आपका एडजेक्टिव है, उसका CD फॉर्म क्या हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा, देन इट शुड बी लिख देंगे। तो इस कदर एक ही T-O-O-2 से कोई रिमूवल ऑफ टू का सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो फर्स्ट मेथड के जरिए इट इज प्रॉपर करेंगे, और सेकंड मेथड के जरिए इट शुड बी करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और तरह तरह का रूल्स रिमूवल ऑफ टू से रिलेटेड बतलाया जाएगा। आज के लिए थैंक्स अ लॉट।